प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, हम लोग लैक डिफ्रेटम के बारे में जान रहे थे और सारे गाइडिंग सिम्टम्स बता रहे थे, जिसमें कि 5-6 गाइडिंग सिम्टम्स हमने बताया। 7वां गाइडिंग सिम्टम्स इसका जो है फीमेल का है, मेंस, यानी मेंस ड्यूरिंग द अपीयरेंस ऑफ मेंस के अपीयरेंस के समय कौन सी कठिनाइयाँ होती है, उसमें इस दवा को सोचा जाएगा। तो मेंस में कहता है कि डिलेड और सप्रेस्ड बाय पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर, यानी जो महिला ज़्यादा पानी में हाथ से काम किया करती हैं और उसके चलते ड्यू टू कोल्ड अगर मेंस सप्रेस्ड हो जाए तो उस कंडीशन में ये दवा देने से अपीयरेंस होगा। ये था कि पानी में अधिक हाथों से पानी को धोने से या पानी हमेशा हाथ में पानी में रखने से अगर किसी का मेंस सप्रेस्ड हो जाता है, आना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में लैक डिफ्रेटम को सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेसेस फ्लो अंटिल नेक्स्ट पीरियड, यानी एक ग्लास मिल्क भी पी लेने से कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट पीरियड तक सप्रेस्ड रहता है। ग्रेट रेस्टलेसनेस, 8वां पॉइंट कहता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। अब आपके यहाँ रेस्टलेसनेस में जैसे ट्रायो रेस्टलेसनेस के बारे में जाने हैं कि आर्सेनिक है, एकोनाइट है, रस्टक्स है, तो और सारे मेडिसिन है, उसमें ये भी एक है रेस्टलेसनेस के लिए। तो हमें यही कहना है कि यदि कोई रेस्टलेसनेस है व्यक्ति, तो उस कंडीशन में सो मेनी मेडिसिन्स हमारे पास हैं, उसमें कंपेयर करना चाहिए कि ये रेस्टलेसनेस किस मेडिसिन का है। तो यहाँ भी कह रहा है कि रेस्टलेसनेस एक्सट्रीम एंड प्रोटेक्टेड सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप। अब इसका जो है रेस्टलेसनेस होने का काउजेशन जो है, अगर नींद की कमी के चलते अगर बहुत ज़्यादा किसी को रेस्टलेसनेस हो रहा है तो उस कंडीशन में लैक डिफ्रेटम है। हमने पहले भी बताया है, होम्योपैथी में मैंने बताया है कि होम्योपैथी के सबसे पहले ट्रीटमेंट में आपको काउजेशन ऑफ डिजीज जानना बड़ी ज़रूरी है, यानी क्या कारण है कि पेशेंट सफ़र कर रहा है या पेशेंट को जो है अबनॉर्मलिटी आई है। तो जब तक काउजेशन आप नहीं पकड़ पाएंगे तो संभवतः आप सिलेक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ कह रहा है कि रेस्टलेसनेस ड्यू टू लॉस ऑफ स्लीप, यानी अगर कोई व्यक्ति को नींद की कमी हो गई है, सोया नहीं है, रात वाचिंग किया है और उसके बाद उसको रेस्टलेसनेस हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लैक डिफ्रेटम देंगे तो फायदा करेगा। ऐसे नाइट्रिक एसिड में भी है, आपको ये सिम्टम्स नाइट्रिक एसिड में भी पाया जाता है। 9वां है कि ग्लोबस हिस्ट्रिकस, सेंसेशन ऑफ ए लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम स्टोमक टू थ्रोट, यानी इस तरह का ये पेशेंट अनुभव करता है कि स्टोमक से थ्रोट तक बड़ा बॉल जो है वो राउंड कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह का जैसे थूजा का भी है कि उसको लगता है कि हमको सीना में अटक रहा है, गला में अटक रहा है बॉल। तो इस तरह से बहुत सारे सेंसेशन हैं पेशेंट को, तो उसमें ये कहेगा कि थ्रोट तक जाकर ऐसा हो रहा है। काउजिंग सेंस ऑफ सफोकेशन, जिसके कारण उसको दम घुटने लगता है। काउजिंग जो होता है इसके चलते गोला है, यानी गैस का फॉर्मेशन होता है और उससे थ्रोट तक जाकर ये होता है, जिसके चलते इसको लगता है पेशेंट को कि हमको गला जो है बैठ जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा।
ऐसा कंडीशन आपको एसाफोटिडा में भी मिलता है और काली कार में भी। 10वां पॉइंट कहता है कि सेंसेशन अनुभव करता है कि एज इफ कोल्ड एयर वाज ब्लोइंग ऑन हर, यानी ठंडा हवा उसको अगल बगल लग रहा है। ऐसा लगता है कि ठंडा हवा जो है हमारे शरीर के अंदर अगल बगल है। इवन व्हाइल कवर्ड अप, यहाँ तक कि वो जब सब ढके हुए है उसके बावजूद भी, वो सारी चीज़ को ढके हुए है, इसके बावजूद भी फीलिंग करता है कि हमारे शरीर से हवा लग रहा है। एज इफ सीट्स वेयर डैम्प, और ऐसा लगता है कि हम जो है डैम्प में यानी भींगी जगह पर बैठे हुए हैं। 11वां पॉइंट है कि नाउसिया एंड वोमिटिंग। नाउसिया एंड वोमिटिंग मैंने बताया ही है कि नाउसिया टेंडेंसी जो है वोमिट करने की प्रवृत्ति होती है, होता नहीं है, बार बार जो है वोमिटिंग करने की प्रवृत्ति आती है लेकिन वोमिट नहीं होता। और वोमिटिंग है जो कि बाय आउट हो जाता है, चाहे बाइल हो या वाटर हो या फूड हो, न्यूट्रिशन हो, ये बाई माउथ अगर आउट हो जाता है तो इसको वोमिटिंग कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन पेशेंट में अपीयर रहता है। विथ नो रिलेशन टू ईटिंग, खाने से इसका कोई मतलब नहीं है। नो रिलेशन टू ईटिंग, ऐसा आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ खाए तो हमको नाउसिया टेंडेंसी हो रही है, या हम खाना खाने पर बैठते हैं तब ऐसा होता है। ये रिलेशन खाने से कुछ नहीं है। फर्स्ट देयर इज वोमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, पहले जो है इसका वोमिटिंग जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिना पचा हुआ भोजन ये वोमिट कर देता है। इंस्टेंसली एसिड देन अदर बीटर वाटर, फिर खट्टा कुछ एसिडिक आता है, उसके बाद तीता तीता जो है इसको लगने लगता है। बीटर वाटर ऑफ प्रेगनेंसी के पीरियड में मॉर्निंग सिकनेस जिसको कहते हैं होता है, तो प्रेग्नेंट महिला को लगेगा कि मुंह तीता तीता कोई चीज़ आ रहा है। ये था 11वां पॉइंट। 12 में कहता है कि काउजेशंस, कारण क्या होता है, इंजुरीज, मिल्क, लॉस ऑफ स्लीप। ये काउजेशन में है कि इंजुरीज, मिल्क, लॉस ऑफ स्लीप, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर, सप्रेस्ड मलेरिया, दीज आर द काउज ऑफ डिजीज ऑफ लैक डिफ्लेटम, यानी लैक डिफ्रेटम के पेशेंट को डिजीज होने का ये सब कारण हैं कि इंजरी के बाद कभी इंजरी हो गया हो, उसके बाद अगर कोई बीमारी इस तरह का आया है तो वहाँ पर इस दवा को यानी वोमिटिंग के टेंडेंसी हो, चाहे कोई भी बीमारी उसको आ रहा हो, तो वहाँ पर आपको लैक डिफ्रेटम देखना है। मिल्क है दूध लेने के बाद, इसके बाद लॉस ऑफ स्लीप, नींद की कमी, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, खाना सही ढंग का नहीं मिलने से, और पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर, पानी में ज़्यादा हाथ रखने से, सप्रेस्ड मलेरिया, और किसी को मलेरिया हो गया हो उसके बाद सप्रेस्ड कर गया है मलेरिया, उसके बाद अगर कोई बीमारी आती है तो उसमें इसे सोचा जाता है। तो ये था काउजेशन ऑफ द डिजीज। अब है माइंड सिम्टम। आपने देखा था मिल्क प्रोडक्ट लैक कनाइनम में कि उसका मेंटल सिम्टम्स बड़ा प्रोन था, यानी भुलक्कड़ था, पेशेंट बिल्कुल ही जो है फॉरगेटफुलनेस है, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल जाता है, कोई सामान कहीं परचेज करता है वहीं छोड़ देता है। ये बात को मैंने बताया था। इसमें कह रहा है माइंड सिम्टम में कि मेंटली द पेशेंट इज डिस्पोंडेंट, उखड़ा उखड़ा रहता है, डिस्पोंडेंट रहता है पेशेंट, लगता है कि किसी से माने
डिस्पोर्डेंट का मतलब होता है किसी से मतलब जो चाहना थी वो नहीं मिल पाना, तो डिसपॉइंटेड हो जाता है, वो कंडीशन इसको रहता है। ही डज नॉट केयर टू लिव, ये रहने में कोई केयर नहीं करता है, किसी तरह की सावधानी नहीं बरतता है। लिव एंड हैज नो फियर ऑफ डेथ, और ना ही इसको डेथ का डर लगता है। जैसे लैक ब्रस्टक्स में, आर्सेनिक में फियर ऑफ डेथ है, एकोनाइट में फियर ऑफ डेथ है, तो इसको फियर नहीं है डेथ का, लेकिन बट इज श्योर ही इज गोइंग टू डाई, लेकिन ये लगता है श्योर, मतलब लगता है कि हम मरने जा रहे हैं। फियर नहीं है, लेकिन लगता है कि हम मरने जा रहे हैं। तो ये था आज आपका लैक डिफोरेटम का ये सारे सिम्टम्स। अब बच्चों थोड़ा सा बताते हैं, 3 दवाइयाँ हम लोग के सामने आया। एक लैक कनाइनम जो मिल्क प्रोडक्ट है, दूसरा लैक डिफोरेटम मिल्क प्रोडक्ट दवा है। तो ये दोनों दवा जो हैं बहुत सारी सिम्टम्स तो कवर करते हैं, लेकिन फीमेल के लिए सबसे बड़ी चीज़ें जो है कि दोनों दवाओं में, और एक तीसरा दवा है मेडूसा, ये 3 दवा जो है खासकर मिल्क को सपरेट करने के लिए, मिल्क को इंक्रीज करने के लिए और मिल्क को क्रिएट करने के लिए 3 मैटर आता है। एक आता है कि अगर ओवर मिल्क है तो उसको सप्रेस करना है, कम करना है, तो उस कंडीशन में आपको लैक कनाइनम है। लेकिन यदि किसी महिला को न्यूट्रिशन, बच्चे के न्यूट्रिशन भर मिल्क नहीं है, मिल्क की कमी है, तो इंक्रीज करने के लिए लैक डिफोरेटम है। और कहीं कहीं क्रिएट करने की जब बात आती है कि मिल्क को क्रिएट करें, कहीं पर मिल्क की संभावना ही नहीं है, तो उसके लिए मेडूसा है। मेडूसा के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि किसी भी महिला को जो कुंवारी हैं, बच्चे भी नहीं है, और उसको अगर उस दवा को दी जाती है तो उसके ब्रेस्ट में मिल्क आ जाता है। तो ये क्रिएटिव, मिल्क क्रिएटिव जो है ड्रग है, और एक मिल्क सप्रेस ड्रग है और एक मिल्क इंक्रीज ड्रग है। तो इन 3 दवाओं को, मिल्क के बारे में, फीमेल के मिल्क के लिए इन 3 दवाओं को जानना जरूरी है। तो ये कंपैरिजन में हमने बताया, और सारे सिम्टम्स हैं जिस पर कि आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देखकर आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये था अभी तक हम लोग लैक यानी एनिमल प्रोडक्ट जो मेडिसिन है, एक डॉग मिल्क से जो बना हुआ है लैक कनाइनम, और दूसरा काउ मिल्क के रिमूविंग फैट के बाद, यानी माठा से जो जिसको शुद्ध छाछ कहते हैं, उससे जो दवा बनी है वो है लैक डिफोरेटम। तो ये दोनों दवाओं, तीनों दवाओं को नॉलेज रखना है। और इसके बाद अब हम लोग अगले दवा के बारे में जानेंगे। ये दवा ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।